हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के बारे कि ये क्या होता है और इसको हम शॉर्टकट में एमबीओ कहते हैं और इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स आल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। इसको हम मैनेजमेंट बाय प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं। एमबीओ को वॉज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय, और सबसे पहले ये किसकी वजह से पॉपुलर हुआ था? पीटर ड्रकर इन हिज 1954 के अंदर उनकी बुक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजमेंट कैन कन्वे टू ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। इसके अंदर हम ये एक तक पर क्या होते हैं जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव सेट मतलब डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जिनको हम ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं, हमारे संगठन के सदस्य होते हैं, उनको भी बताते हैं। और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इनको हम हर एक ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। दिस प्रोसेस इज अलोज मैनेजर्स टू टेक वर्क दैट नीड्स टू बी डन वन स्टेप एट ए टाइम टू अलो फॉर ए calm yet प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट। इसके अंदर क्या करता है कि जो मैनेजर होता है वो क्या काम करता है कि उसको हर एक स्टेप पे क्या करता है कि वन स्टेप एट ए टाइम, मतलब हर एक स्टेप को एक बार में सिर्फ एक ही स्टेप को करता है, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो हमारा इन्वायरमेंट है वो प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट बन सके और जो वहाँ पर शांति रह सके। इन दिस सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट इंडिविजुअल गोल्स आर सिंक्रोनाइज्ड विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे खुद के गोल्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ मिला देते हैं, तो उसके समकालीन बना देते हैं। जैसे एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एमपीओ इज द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ एन एम्प्लॉयज़ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड सेट। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस, उनकी जो वो परफॉर्मेंस जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको जो हमने स्टैंडर्ड के लिए मानक बना रखे हैं उनके साथ हम उसका मेजरमेंट उसको मापते हैं, उनकी तुलना करते हैं। आइडली व्हेन एम्प्लॉयज़ देमसेल्फ हैव बीन इन्वॉल्वड विद द गोल सेटिंग। अगर एम्प्लॉयज़ हमारे कर्मचारी अगर वो गोल सेटिंग की प्रक्रिया में अगर इन्वॉल्व होंगे और चूजिंग द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड बाय देम, और वो खुद ही चूज़ करेंगे कि इनको भाई इस कार्य को पूरा करने थे क्या प्रक्रिया करनी है, क्या मतलब कि क्या क्रिया करनी है, तो वो दे आर मोर लाइकली टू फुलफिल द रिस्पॉन्स। जिससे वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा भी करेंगे। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज एस ऑर्डिनी जॉर्ज एस ऑर्डिनी ने इसके बारे में क्या कहा है? द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोसेस वेयर बाय द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट जॉइंटली आइडेंटिफाई कॉमन गोल्स। इसके अंदर क्या करते हैं जो हमारे सुपीरियर है यानी कि जो मैनेजर हो गए और जो उनके सहयोगी जैसे कर्मचारी हो गए या और अदर पर्सन होते हैं कंपनी के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि इकट्ठे मिलके कॉमन गोल्स को सेट करते हैं और हर एक जो हमारे कर्मचारी हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी सेट करते हैं, ताकि उनसे जो हमें रिजल्ट होगा, उनसे जो हमें परिणाम चाहिए वो हमें मिल सके। एंड यूज़ दिस मेजर्स एज ए गाइड्स फॉर ऑपरेटिंग द यूनिट, और इन सब को एक मेज़र की तरह मतलब मूल्यांकन करने की तरह भी यूज़ करते हैं। एंड असेसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर, और उनका मूल्यांकन भी करते कि भाई हर एक मेंबर या एम्प्लॉयज़ जो है वो हमारे कितना योगदान दे रहे हैं गोल्स को अचीव करने में। एमबीओ रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स फॉर द एम्प्लॉयज सो दैट दे नो व्हाट दे आर सपोज टू डू एट द वर्क प्लेस। इसके अंदर वही बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ताकि वो जो वर्क प्लेस है, कार्य करने की जगह है, वहाँ पर वो उनको क्या काम करना है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव डिफाइंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एम्प्लॉयज़, और इसके अंदर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिफाइन करते हैं और उसके अलावा हेल्प देम चोक आउट देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और यह जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको फ्यूचर में मतलब उनको क्या क्या कार्य करने उसकी वो योजना भी बना सके। उसके बाद स्टेप्स क्या क्या होते हैं एमबीओ के मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के 5 स्टेप होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले रिव्यू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसके अंदर हम जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उनको सेट करते हैं, उनको बनाते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे सेट वर्कर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम हर एक वर्कर्स के ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य सेट करेंगे जो ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी हम अचीव कर सके। उसके बाद है मॉनिटर प्रोग्रेस। उसके बाद जो वर्कर्स के जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए उनकी हम परफॉर्मेंस को
मॉनिटर करेंगे, मतलब उनको देखेंगे कि भाई वो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किस तरह से काम कर रहे, क्या कर रहे, इवेलुएशन करेंगे। इसके अंदर भी हम उनका मूल्यांकन करते हैं, एम्प्लॉयज़ का जो हमने ऑब्जेक्टिव्स स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं उनसे भी मिला के देखते हैं कि भाई ये उनको अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कितनी गड़बड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गिव रिवॉर्ड। उसके बाद उनको जो एम्प्लॉयज़ है जो उन ऑब्जेक्टिव्स को भाई ढंग से पूरा कर रहे हैं या कोई भी काम ढंग से कर रहे हैं, तो उनको हम उसके लिए रिवॉर्ड भी देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उनसे फीडबैक भी लेते हैं ताकि वो और ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सके और जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना और भी ज़्यादा ईजी हो सके। उसके बाद है कंपनीज दैट यूज MPO ऑफ्टन रिपोर्ट ग्रेटर सेल्स रेट्स एंड प्रोडक्टिवनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपनीज MBO का यूज़ करती है वो क्या करती है, ग्रेटर सेल्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होती है, सेल्स रेट ज़्यादा होती है उनकी और उनकी उत्पादकता भी बहुत ज़्यादा होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट इन ऑल डोमेन्स ऑफ एक्टिविटी such as production, marketing, services, sales, research and development, human resource, finance and information system। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम सभी तरह की क्रिया के लिए सेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन के, चाहे मार्केटिंग, सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स। सम ऑब्जेक्टिव्स आर कलेक्टिव एंड सम कैन बी गोल्स फॉर ईच इंडिविजुअल वर्कर। कई ऑब्जेक्टिव्स तो इकट्ठे भी हो सकते हैं, मतलब सभी के लिए एक ही हो सकते हैं, या फिर हम अलग अलग जो हमारे अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव भी सेट कर सकते हैं। तो बोथ मेक द टास्क एट हैंड सेम अटेनेबल एंड अनेबल द वर्कर्स टू विजुअलाइज व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ। तो इससे क्या होता है, जो भी टास्क होता है वो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और वर्कर्स जो होते हैं उनको पता होता है कि उनको क्या कार्य करना है और कैसे करना है। उसके बाद कंपनीज दैट यूज MBO ऑफ्टन रिपोर्ट ग्रेटर सक्सेस रेट एंड प्रोडक्टिविटी in all domains of activity। से तो corporations price the effectiveness of MBO including Xerox, DuPont, Intel and countless others। मतलब जो जो corporations इसकी प्रशंसा करती या फिर इसकी कुशलता को देखती है MBO की, वो है जीरोक्स, ड्यूपॉन्ट, इंटेल एंड और भी कई कंपनीज है जो MBO का यूज़ करती है और इसकी कुशलता का यूज़ करके अपनी कंपनी के अंदर ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करती है। उसके बाद देयर आर लिमिटेशन इंटरनल एजम्पशन बाय द इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है उसके प्रभाव के कारण इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है। इट ओवर एम्फेसाइजेज द सेटिंग ऑफ गोल्स ओवर द वर्किंग ऑफ ए प्लान एज ए ड्राइवर ऑफ आउटकम्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा ध्यान होता है वो किस पे होता है कि हम ये गोल सेट करने होते हैं, इसकी बजाय कि हम प्लान या फिर कोई भी योजना बनाए ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं देते कोई भी कार्य करने के लिए जो कि हमें और ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकते हैं। इट अंडर एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। और इसके अंदर हम कम ध्यान देते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कंटेक्स्ट इन विच द गोल्स आर सेट। और जिसके अंदर ही हमें गोल सेट करने पड़ते हैं, तो हमें इन्वायरमेंट को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो हमारे गोल्स हैं उनको हम अच्छे से अचीव कर सकें। हमारी वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।